हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? और बारिश अब तक तो आ नहीं रही थी कि बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही, बादल हो रहा। और अब डेली दिन में भी रात को भी बारिश ने आज भी रात ही आ गई थी अभी तक। अब जा जाके थोड़ी कम सी क्या बंद सी हुई है। अभी तो बादल तो हो ही रहे हैं अभी भी, और थोड़ी धूप सी निकलने को हो रही। तो निकल जा तो अच्छा ही है, थोड़ी कपड़े भी सूख जाए, नहीं तो सूंघ सी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये रात के रखे धुले हुए, और कल रात के फैलाए थे ऊपर, पर अच्छे से सूखे नहीं, में भी दोबारा से फैलाने पड़ेंगे। और देख रही अगर निकल जाए तो ये भी डाल दूंगी, ये भी सूख जाएंगे। खाने में मैंने आज बनाया है, लौकी की सब्जी बन गई और आटा बना के रखा हुआ है। तो इसको सेक दूंगी जब खाएंगे ये। और ओम तो अभी होगा तैयार। हाँ, तो गैस निकल जाएगी, मैं भी उससे बारीक सी करके लौकी को सेक दूंगी रोटी। इतना तक तो वेट करनी पड़ेगी अभी थोड़ी सी। अभी नहाए, अब जब दिया लगाएंगे अभी। राम 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 राम। चलो हम तो लग रहा अभी अपने खिलौनों में। आज क्या करा उसने, सुबह ही उठ के कपड़े चेंज कर लिए। ये कह रहा मैं नहीं नहाता, उसको ठंड लग रही है आज। अभी भी बोल रही, मैंने कहा बेटे नहा लो। अगर नहीं, मैं तो मशीन में धोया जाऊंगा। मैंने कहा साथ साथ मशीन में तो भी नहा लिया और वही कपड़े भी धोए जाएंगे। और अब लाया अपना उठा के खिलौने, खिलौनों से खेल लगा वो फिर अपने। तो जी मैं देख लेती हूँ लौकी की सब्जी, उसको कर देती हूँ, मतलब उससे घमने से घम देती हूँ और सेक दूंगी रोटी। देखते हैं मौसम का कैसा रहता है। ये सब्जी छोकने वाला जो धनिया है उसको मैं थोड़ा सा बारीक सा करती हूँ, पूरा तो पाउडर नहीं बनाती, थोड़ा ही करती हूँ। तो ये ख़त्म हो रहा था, मैंने सोचा इतना तक ये दिया लगाएंगे, इतना तक यही काम कर दूँ, फिर गरम गरम रोटी जब भी दे दूँगी सेक के। तो ये 2 बार भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीस के रख लिया। तो यही है, पाउडर तो मैं अलग ही बना कर रखती हूँ, जो अलग से धनिया का पाउडर डालती हूँ। तो ये कपड़े शाम के टाइम धुले थे, लाइट शाम के टाइम ऐसे ही रहती है, बार बार चली जाती है, लेट ही हो गया था धुलने में भी इनको। तो ये मैंने, ये पहनने के कपड़े तो हमारे एक ही जोड़ा था, बस कम ही है थे, क्योंकि एक दिन पहले भी धुले थे मैंने मशीन लगा के सारे कपड़े। तो ये बेड शीट, दुतई और ये सोफ़ों के कवर, ये हो गए थे काफ़ी सारे कपड़े मोटे मोटे से, यही मैं सारे फैला दूँगी इतना तक। फिर बारिश का भी ऐसा ही होता है, बार बार आ जाती है, इतना तक जितना हो सके इतना ही सूख जाएंगे ये। तो ऐसे ही मैंने सारे कपड़े यहीं पे डाल दिए थे सूखने के लिए। हो गया जी तैयार गांव में जाने के लिए। असल में मौसम ख़राब हो गया और आज क्या है, मैं कैरेट रखा, अंकड़ में रखे लकड़ी, बाग में सूखी लकड़ी रही नहीं चूल्हे के लिए। और ख़ास बात यह है, मुझे ज़्यादा घास लेकर आना, और एक कैरेट आम का होगा शायद, उसे सुबह को मंडी में ले जाऊँगा बेचने के लिए। तो पापा जी के कपड़े कुपड़े सारे लिए मैंने, और जो और बाग वाले हैं उनका खाना पीना, अंकड़वा और अम्बी लानी ज़्यादा वहाँ से ये है बस। मगर कभी मंडी में जाऊँ मोटरसाइकिल पर फिर लोड ज़्यादा हो जाएगा, आ नहीं पाएगा, और घास भी ज़्यादा आ जाएगा। मौसम ख़राब होने वाला, और जल्दी मैं ट्रैक्टर रेस देकर ले जाऊँगा बस। मैं आ गया जी ट्रैक्टर बुग्गी लेके गाँव में, और मैंने सोचा मैं पहले घास काट लूँ। पापा जी भी यहीं मिल गए 12 पे ही, एक अटड़ी काट ली मैंने, 3-4 और काटूँगा। और यहाँ पे पहले से ही नीटू काट रहा, क्या काट ली 4, तो काट लेता हूँ फिर। तो घास काट लिया मैंने, लाद भी लिया, और बाग में आ गया भाई। ये पक्के आम है इसमें, ये सुबह मंडी में ले दूँगा। और कुछ ऐसे ख़राब से भी थे, मैंने गाय वास्ते रख लिए, मतलब थोड़े बुगड़े से थे, फटी हुई अम्बिया थी, मतलब फेंके से तो ये है, फिर क्या फायदा, गाय खा गए। बारिश होने वाली, बादल घूर रहे हैं बराबर में, कहीं आवाज़ आ रही ये शाम का टाइम हो गया था जब ये घास लेकर आए, सब दोपहर के बाद ही गए थे लेने के लिए। और ये गठड़ी बोले थे कि पकड़ ले, मेरे से अकेले से हो नहीं पाने की। तो इधर ये मैंने पकड़ ली थी, और उधर उन्होंने घास काटना शुरू कर दिया था। और ये जो ख़राब आम लाए थे ये मैं गाय को दे आऊँगी। ख़राब क्या, बस थोड़े थोड़े से ऐसे ही सूख सी जाते हैं, कुछ फट जाते हैं, तो वे ले आते हैं गाय के लिए, ये खा लेती हैं अच्छे से।
तो ये सारा घास इधर काटने लग रहे थे, फिर कहने लगे चल मैं डाल रहा तू काट दे, तो फिर बाकी का बचा हुआ मैं काट रही थी। और ये 7 टोकरे सब भर के भी और इसके नीचे भी रख देते हैं, डाल लेते हैं इनको। इन्होंने खा लिया था, वैसे दोपहर के टाइम में डाला था, उसके बाद फिर से डालना पड़ता है शाम के टाइम। और उसके बाद ये जो काफ़ी सारा 2 दिन का घास लाए थे ये, क्योंकि बारिश का ऐसा ही रहता है। इधर बोले थे कि झाड़ू लगा दे, इधर से घास कटा था ना उसके नीचे हो जाता है कूड़ा सा, नहीं हो थोड़ा घास सा सूखा सा पड़ा हो जाता है और उसके तुनके से। तो ये इधर उधर से उसमें से बुग्गी में से भी ला के यहीं पे सारी गठलियाँ खोल देंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है अगर इनको बंधी हुई छोड़ देते हैं। बंधी इसी में एक तो गरम हो जाता है, बिल्कुल आग सी हो जाती है इनमें। और इसको सही करके रख रहे क्योंकि गठड़ी ऐसे ही बनती है, एक साइड से आधा उधर से और आधा उधर से। तो ये सारा यहाँ पर खोल के फैला देंगे सुबह के लिए भी, तो इससे ये है ख़राब नहीं होने का बस ये सारा, नहीं तो गल सी जाता है। राम राम दोस्तों, कैसे हो भाई? और थारा धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे 1-2 लोग जो इसके मायके के थे ठीक ठाक चले, आपका भी ऐसा आपका लाड बना रहे तो ज़्यादा बढ़िया। और आज का मौसम आपको बताइए, आजकल बारिश पूरी चल रही है और अलर्ट दे रखा है 5-6 जिलों में यूपी के, और एडवाइजरी जारी कर रखी। अपनी फसलों पे मान लिया कोई स्प्रे या कोई रासायनिक खाद वगैरह या कुछ भी ऐसा ना डाल रहा है जिससे वो नुकसान दे जा, यानी कि बारिश इतनी होगी जिससे वो गिर भी सके, फसल में बीमारी भी आ सके। तो अपना ध्यान अपने आप रखें किसान। तो रही बात अब जा मेरी, और मैं 1 कैरेट लाया था आम का कल, वो मंडी में लेके जाना था, वो यहीं के यहीं एक मेरा दोस्त है वो ले गया। और अब जब मुझे मंडी में जाना, मेरे बाकी जो कैरेट हैं वो मिले नहीं अब तक, वो लेकर आऊँगा। और पूजा आज क्या बनाओगी? बटल ये वही है, ये एक आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा, कटहल कहते हैं उसे, और हम बटल बोलते हैं। आज तो मैं इसको काटने के लिए बैठ गई हूँ, साथ में लेके चाकू, तेल और ये, क्योंकि ये तेल लगा के ही कटता है, अगर बिना तेल के लगाओ तो चिप हो जाता है। चाकू भी, हाथों पे भी तेल लगाना पड़ा पहले, बड़ी मुश्किल से काटा मैंने इसको, काटना ही भारी है। अगर बड़ा सा होता चाकू तो उससे तो एकदम से भी हो जाता है। ये थोड़ा आरी से वाला जो वैसे ही चाकू है जो उसके साथ आते हैं, इनसे ही कटता है वैसे मेरे से सारी सब्जियां, जैसे उसके लाइटर के साथ में आते हैं ना ये वाले चाकू, इनसे ही अच्छी कटती है। तो यही है था, इससे ही बड़ी मुश्किल से मैंने काटा, अभी तेल लगा के तो कट गया था कह रही है। तो इसको मैं छिलके से उतार के कर दूँगी इसको, क्योंकि ये अब की जब ये पक जाता है इसके अंदर जो बीज होते हैं उन पर भी पन्नी सी आती है, तो ये भी छीलने थे, साथ ही निकाल कर इनमें से वो भी उतार रही थी मैं, नहीं तो फिर बार खाते हुए मुँह में आती है, अच्छा नहीं लगता फिर। और यही है बस, इसको काटते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी में इतना टाइम लगता है काटने में। तो ये मैंने सारा छील के काट लिया, कभी कहीं पे तो ये मतलब कटा हुआ ही मिलता है, छिला हुआ बिल्कुल, जैसा बाज़ार में से लेते हैं। लेकिन ये तो घर से ही था, घर से मम्मी ने ही दिया था, हमारे यहाँ पेड़ है तो वहाँ पे लगे हुए थे पेड़ पे, तो ये पापा जी ले आए थे बाग में से सुबह ही। तो ये सारा काट के मैं इसको धुल दूँगी अच्छे से। तो यही है, ये ओम भी अपनी पेंसिल लिए घूम रहा, काम करना तो है नहीं, इसको रख के कॉपी अपने आगे, नोटबुक अपनी, और बस घूमता रहता है। इसको जब इसके पास बैठी रहूँगी तो ये कर लेता है। और ये धुल के मैंने इसको बिना कुकर में पानी डाल ले, मैंने कुकर में पानी नहीं डाला, इसको कुकर में डाल कर मैं ढक के इसमें 1 सीटी लगवा दूँगी बस, ज़्यादा तो नहीं लगवाऊँगी फिर ज़्यादा गल जाएगा। और इतना तक ये इसमें 1 सीटी लगेगी, मैं बैठ गई फिर इधर ये लहसुन और प्याज ले करके, ये 1 प्याज है बड़ी सी और 1 कली लहसुन की है, मैं इसको छील के इसका भी साथ काम करवा रही हूँ। मैंने कहा बेटा कर लो यहीं पे बैठ के अपने पास ही, क्योंकि अगर इधर उधर उठ जाऊँगी तो एकदम से ये चला जाता है बस छोड़ के। तो ये चॉपर में मैं जो लहसुन प्याज है इनको चॉप कर लूँगी, और ये टमाटर भी। इस सब्ज़ी की तैयारी में इतना टाइम लग जाता है, बनी एकदम से जाती है। अगर कच्ची बनाओ तो टाइम लगता है बनने में, नहीं तो उबाल के बनाओ। तो भाई मैं आ गया गांव में, और आज खास बात बता दूं, आज हमारे बाग में लग रही तोड़। आज 3-4 पेटे हम तोड़ेंगे, वैसे ही देख रहे बस ट्राई ले रहे तोड़ने की। मतलब इनकी जो आम है 2 तो तोतापरी है, हमें अलग नस्ल की रंग बिरंगी, संतुरी कहते हैं, संतरी क्या कहते हैं उन्हें, संदूरी। और जी ये दशहरी का पेड़ है, इस पर तोड़ लगा रखी, और ऊपर चढ़ रहे देखो भाई चढ़ रहा हो,
और पापा जी यहाँ बैठे पड़ी। देखो ये सारे कैरेट में भर दूँगा अब जा मैं, और फिर इनकी पाल लगावांगे। और वो भी लिया है मैं पुड़िया। ये मैंने चूल्हा चला दिया है और तेल डाल दिया कढ़ाई में, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये मिर्च 2 लाल सूखे वाली तोड़कर चौंस सीन की। तो इसके बाद धनिया जीरा और हींग ये डाल लूँगी। बनाऊँगी तो सिंपल ही मसालों में, और ये लहसुन प्याज भी डाल के इसको भून लूँगी अच्छे से मसाले को। तो ये, और इसके बाद ही ये मेरी आदत है जब भी इतना तक चौक होता है ये टमाटर को चॉप करने की, तो मैं इसको भी कर लूँगी। और ये चौक होगा तो इसमें डाल कर टमाटर मैं इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालकर इसको भून लूँगी टमाटर को, ताकि ये अच्छे से भून जाए। इसके बाद में ये सब्जी उबाली हुई थी जो मैंने इसमें कढ़ाई में निकाली हुई थी, इसको डालकर अच्छे से घुमा के बनने के लिए रख दूँगी कम कम आँच में। लकड़ी मैंने निकाल दी, 1-2 ही लगाई हुई है बस, हल्की हल्की से में, क्योंकि उबली हुई है तो जल्दी बन जाती है या फिर लग जाएगी। अगर कच्चा बनाती तो उसमें टाइम भी लगता है और पानी वगैरह डाल कर बनाना पड़ता है। तो मैंने कभी जल जाए, मैं रसोई में बर्तन ही साफ़ करती रह जाऊँ, मेरे याद ना रहे, तो मैं आज ये बर्तन भी बाहर ही कर दी थी साफ़। मैंने कहा सब्जी भी बार बार घुमाती रहूँगी, तो मैंने सब्जी को भी बर्तन धुलते हुए कई बार घुमाया, और ये सारे बर्तन ये भी धुल दिए। और ये गाँव में जैसा पेड़ पैसा आम तोड़ रहे ना, तोड़ लगाई हुई है, तो ये सारे में गिर जाते हैं, कुछ ऊपर चढ़ कर तोड़ने पड़ता है, कुछ नीचे से यंकड़वी से। तो ये सारी करेटों में भर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कुबाड़ भी बहुत सारा खड़ा पेड़ के नीचे, तो इनमें से ढूंढ ढूंढ कर भरनी पड़ती है। तो ये सारी करेटें भर जाएंगी एक ही पेड़ के नीचे से, तो ये भर भर के इधर लेते जा। तो जी ये देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये भुन के कम कम आँच पे अच्छे से तैयार होगी, बस खाने की भुनी की। अभी मैं इसको उतार के रख देती हूँ। तो जी अब देखिए छाँ होगी बिल्कुल, और पहले भी छाँ ही हो रही थी। जब मैंने चूल्हा चलाया तभी धूप हुई, धूप में बनानी थी ना इसलिए, नहीं तो अब भी छाँ हो रही। मैंने इसलिए चूल्हा चलाया था, मैंने कहा चल छाँ हो रही, आराम आराम से बनती रहेगी सब्जी, अच्छे से भुन जाती है। गैस पे इतनी अच्छे से भुन नहीं पाती जितनी अच्छी चूल्हे पे भुन जाती है। और अब यही है, इसको बनाने में ही मतलब बनने में इतना टाइम नहीं लगता ना, बनाने में इतना लगता, तैयारी करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसको काटना और फिर वो जो बीज होते हैं उन पर से पन्नी से उतारनी और मसाला वगैरह तैयार करना, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बनने में तो उतना टाइम लगा। मैंने बर्तन साफ़ किए इतनी सी देर में ये बन भी गई थी। 2-3 बारी मैंने इनको उठ के घुमाया भी। तो अब मैं कर देती हूँ चूल्हा साफ, और रह रही थोड़ी सी झाड़ू लगानी, और झाड़ू भी लगा दूँगी यहाँ को बाहर को ही। अंदर तो मैंने लगा दी थी सुबह ही, लगा तो बाहर भी दी थी, पर बाहर कूड़ा हो जाता है। अंदर सुबह ही मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था सारे को, ही बस बाहर चौक रहेगा था ये, क्योंकि चूल्हा चलाना था, इसलिए मैं फिर चौक छोड़ देती हूँ। अब मैं लगा देती हूँ यहाँ पे चौक में भी झाड़ू, ये चूल्हा साफ कर दूँगी। और देखो इतना तक मैंने सब्जी छोंकी, इतना तक धूप रही, बाकी चूल्हे के सब्जी बनने के बाद भी चूल्हे पे छाई रही, और उससे पहले भी छाई रही थी। तो ये दूसरे पेड़ को भी तोड़ रहे हैं, इधर से देखो कितना बड़ा बड़ा कुबाड़ा खड़ा। तो यहाँ पे भी ये सारी भर भर के लेते जाएंगे, और फिर इनको करेट में लगाएंगे अच्छे से, पाल इनकी साफ़ करके पेपर बिछा बिछा के, और ये जो मसाला होता है पकाने वाला वो लगा के 2-3 दिन में होती है पाल तैयार। तो उसके लिए लगा के रख देंगे ये सारी करेटों को। ये मेरा चूल्हा मैंने ये ढक दिया लीप का, इससे तसले से ढक कर रख दिया, क्योंकि बारिश का पता नहीं चलता, दोपहर में भी कब को आ जा, हम लेटे रहे, एकदम से बारिश आके चली जा रात को भी। तो इसको मैंने ढक दिया। और कपड़े आज मैंने धुले नहीं, कपड़े कल धुलूँगी, बस कल तो आज से धुल देते, थोड़े ही आए थे। मैं सोच रही कल बेडशीट भी उतरेगी तो कल ही मशीन लगा लूँगी मैं। और ये सब्जी भी मैंने भिगोने में रख दी, यहाँ पे करके ये कढ़ाई धुल के रख दी। पापा जी और ये गए हुए हैं बाग में, गाँव में बाग में आम टूट रहे, तो ये सुबह नाश्ता करके चले गए थे। और आटा मैंने बना कर रख दिया, जब आएंगे जब पूछ लूँगी क्या खाएंगे, पूरी खाएंगे या पराठे, क्योंकि रोटी तो इसके साथ सब्जी की अच्छी नहीं लगती। तो जब ये आएंगे तो उनसे पूछ के पूरी या पराठे वो बना दूँगी जब ही। तो अब मैं भी देखती हूँ ओम क्या कर रहा अंदर, काम तो आज ख़त्म हो गया और टाइम हो रहा
12 बज गए हैं। लग गए अपनी दोनों तीनों टाइम की ड्यूटी है घास काटने की, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी। तो ये घास काटने, ये पहले हमारे चाचा जी हैं, ये रखते थे, मतलब काम करते थे डंगरों का, खेत का हमारे। अब नहीं रखते। पहले हमारे ज़्यादा थी गायें, मतलब भैंसें भी थी, तो जब रखते थे हम इनको। अब हमने एक ही गाय रख रखी, तो अब ये रखते भी नहीं, दूसरी जगह चले गए थे। फिर अब अपने आप ही कर लेते हैं एक गाय का, तो यही है। तो इन्होंने ये साथ साथ घेर रहे थे, मैं काट रहे थे, और ये सारा घास काट लिया, और इसके बाद खोरों में मिला देंगे, ये मिला देंगे अच्छे से पूरे इसको, भूस को और इस सारे को, जो चेरी है ये आई हुई। तो यही है, फिर इन गायों को बांध देंगे, बछड़ी को, दोनों को। एक गाय तो इतनी तेज जाती है, खुलते ही बस इसको तो पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, इन दोनों को एक साथ बांध देंगे वहाँ पे ले जाके। सब्जी तो अच्छी बनी थी, अच्छी लगती है ये इसकी सब्जी। और इन्होंने बनवाए भी परोठे थे आके, पूरी नहीं बनवाई थी, क्योंकि पूरी ये कम ही खाते हैं, दोनों ने पराठे ही खाए थे। तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।